हेलो फ्रेंड, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल? मैं उम्मीद करूँगा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मोहम्मद यम, तो आप हमें देख रहे हैं टीएम रिपोर्टर चैनल पे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टीएम रिपोर्टर मोहम्मद महफूज उर्फ मुन्ना। इस वक्त हम हैं सुरसन प्रखंड में पठनपुरा पंचायत में और अदलपुर गांव में। यहाँ एक हमारे कार्यकर्ता है जो पार्टी के रूप में कार्यकर्ता करते हैं, लोगों का सेवा करते हैं और पार्टी में वो है। तो ज़रा हम उनसे बात करेंगे और उनके घर पे आए हैं कि इनके पंचायत में और इनके प्रखंड में बहुत तरह तरह का घटना होता है। बहुत ही सारा विकास से लेके, रोड से लेके, पोखरी से लेके, हर चीज़ का तरह तरह का या कठिन और जनता को भी कठिन होता है। तो क्या इनकी पार्टी और ये जो है ये अपने आप को बाहुबली नेता समझ रहे हैं हर पार्टी। तो हम इनसे ज़रा ये बात करेंगे कि क्या आप भी अपने पार्टी के तरफ से क्या सपोर्ट है कि नहीं है, कि जो विपक्षी में जो पार्टी है, दो तीन पार्टी है, वो वजह से आपकी पार्टी बिहार में आ नहीं पा रही है, क्या है नहीं है, ज़रा हम इन पे बात करेंगे। तो आइए हमारे कैमरामैन आइए, अब हम उनके घर में जा रहे हैं। दिखलाइए सब, जो पार्टी का नाम है अखिल भारतीय ग्रामीण विकास, ये पूरा पोस्टर दिखलाइए। नमस्कार। तो सर, हमने अपने गुरु में आपको रखे हुए हैं। बहुत सारा कमेंट भी आप करते हैं विकास के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। तो कुछ हम गुरु के ऊपर बात करेंगे। और एक चीज़ है कि आपके पंचायत में और आपके प्रखंड में कुछ तरह तरह का दिक्कत होता है जनता के साथ, और आपकी पार्टी के बारे में सुने कि बहुत ही अच्छी पार्टी है और यहाँ जो बिहार के अंदर है, सीतामढ़ी जिला के अंदर है, इसका कार्यकर्ता नहीं है। इस पे भी हम कुछ जानना चाह रहे हैं। तो पहले हम आपसे परिचय करेंगे। नाम? मेरा नाम हुआ, पहले तो मैं आपको जो आपके टीएम रिपोर्टर साहब हैं, रिपोर्टर हैं और मुन्ना जी हैं, पहले तो इस काम के लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं जी कि आप तमाम गरीबों के घर तक पहुंचते हैं जी। और पूरे पंचायत में ही नहीं, पूरे प्रखंड से जिला तक में आप जो है सो सारा मामला को उजागर करते हैं। जी जी। गांव समाज में जो भी माने जो जन बुनियादी सवाल है, उन सवालों पर आपका मीडिया में हम बराबर देखते हैं, जिसके कारण पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जी। और मैं अपना परिचय है, मेरा परिचय, मैं अखिल भारतीय ग्रामीण विकास मोर्चा मिथिलांचल संयोजन कमेटी के मेंबर के रूप में काम कर रहा हूं। और हमारा यह जो है तो अखिल भारतीय ग्रामीण विकास मोर्चा दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, समस्तीपुर कई जगहों पर काम कर रही है जी। और इस सवालों पर जो है सो मैं आपको कहना धन्यवाद देता हूँ। आगे आप अपना जो भी बात पूछना चाह रहे हैं हमसे पूछ सकते हैं। तो सर, एक चीज हम जानना चाहेंगे, इस पार्टी के आप क्या है, जिला लेवल पे है कि प्रदेश लेवल पे? हम बिहार झारखंड राज्य कमेटी के मेंबर हैं जी। और मछुआ टोली पटना 4 में हमारा बिहार झारखंड कार्यालय है जी जी। जहाँ से हम पूरे बिहार में, झारखंड में जा करके ग्रामीण स्तर पर गांव का विकास कैसे हो जी, गांव में दबे कुचले जो गरीब परिवार है उन तक मैं उनका जो है सो समस्या का समाधान कैसे हो, इन सवालों पर हम जगह जगह लोगों को संगठित करते हैं, बैठक बुलाते हैं, लोगों को समझाते हैं। जो जीते हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं या फिर प्रमुख हैं या फिर विधायक हैं, एमपी एमएलए हैं, वो जो जनता को जो विभिन्न जगहों पर गुमराह करते हैं जी, जो आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला है। मैं उन जनता को ये कहना चाहता हूँ, उनको ये बताना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी भी आंदोलन के द्वारा ही हुआ था। हिंसात्मक आंदोलन और अहिंसात्मक आंदोलन। महात्मा गांधी भी अगर आंदोलन नहीं करते तो आज अंग्रेज इस देश से नहीं भागता जी। तो हम ये कहना चाहते हैं आम जनता को आपके रिपोर्ट के माध्यम से कि आंदोलन से ही आपको सब कुछ मिलेगा। जब तक आप अपने जन बुनियादी सवालों को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नाला, गंदगी या फिर जो प्रखंड कार्यालय में, जो जिला कार्यालय से प्रखंड कार्यालय पर जो लूट झूठ की जो राजनीति चल रही है, तमाम लुटेरी ताकतें, उन जनता का जो गरीब जनता का जो विकास योजनाएं आती हैं, उन राशियों को जो लूटने का जो लोग काम कर रहे हैं, जब तक आपका आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा, आप अपने आप को संगठित नहीं करोगे, आप उस संगठन को लेकर के किसी
अच्छे संगठन को लेकर के आवाज अपनी बुलंद नहीं करोगे, तब तक आपकी समस्या का समाधान संभव नहीं है। शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, सुरक्षा का सवाल हो, नदी नाला का सवाल हो, आप देख रहे हो कि जहां मनरेगा में ग्रामीण मजदूरों को काम कराने के लिए उसको अलग हटा करके जेसीबी के द्वारा काम करा करके जनप्रतिनिधि पैसे को लूट रहे हैं। जहां इंदिरा आवास योजनाओं में घूस ले करके जिनकी बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनको आवास योजना का लाभ पहुंचाया जाता है, वही गरीब लोगों को घर तक अभी तक घर नहीं बन पाया है। जहां हम देख रहे हैं कि रास्ते के सवाल पर तमाम गरीबों के घर तक जाने के रास्ते नहीं है। इन तमाम सवालों में यहाँ तो शिक्षा का जो मंदिर है, हम तो यहाँ पठनपुरा पंचायत के तमाम जगहों पर जाते हैं और देखते हैं शिक्षा का मंदिर जो विद्यालय है वहाँ जाने का रास्ता नहीं है, कब्रिस्तान स्मशान में जाने का रास्ता नहीं है। ये जो जन बुनियादी सवाल जो जनता का है, इन तमाम जन बुनियादी सवालों को लेकर हमारा अखिल भारतीय ग्रामीण विकास मोर्चा विभिन्न जगहों पर संगठित कर लोगों को आंदोलन करते हैं। अभी हाल फिलहाल जो घटना घटी है अदलपुर में, अभी जो हुआ है अदलपुर में घटना हुआ है, उस पर हम चलाए हैं, तो उस पर आपकी पार्टी का क्या सपोर्ट है, क्या विचार है आपका? हमारे पार्टी का सीधा सा विचार है मुआवजे में देर क्यों, जिला प्रशासन जवाब दो। मुआवजे में देर क्यों, जिला प्रशासन जवाब दो। हम जो बीते दिनों जो इन प्राकृतिक आपदा के सवाल पर जो सवाल उठाते हैं, तो हम प्रशासन से यह जवाब मांगते हैं कि सड़क दुर्घटना हुई, सड़क पर लोग मरे और उनको मुआवजा देने में देर क्यों? क्या कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने में जो लोग असमर्थ रहेंगे उनको मुआवजा नहीं मिलेगा? हमने देखा है कि जहां आंदोलन जो है तो ये करेगा, तो हमें तो कभी कभी हमारा संगठन ये भी जवाब मांगता है कि प्राकृतिक आपदा सहायता राशि आवंटन को सार्वजनिक करो। प्राकृतिक आपदा सहायता राशि से वंचित परिवार को एकजुट करने का हमने संकल्प लिया है। प्राकृतिक आपदा सहायता राशि के लिए करना होगा आंदोलन, हम जनता को ये भी कहते हैं। और प्रखंड प्रशासन से, जिला प्रशासन से, बिहार सरकार से और भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक आपदा राशि का आवंटन प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय से होता है, उन तमाम चिट्ठों को सार्वजनिक किया जाए और विपक्षी दलों को, जो भी विपक्ष में बैठे हुए राजनेता हैं, उनको कहते हैं उन तक ये मैसेज दिया जाए, उनको बुलाया जाए ब्लॉक पर और उनको बताया जाए कि प्राकृतिक आपदा राशि के आवंटन में किसी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है। हम अदलपुर की जहां तक बात करेंगे तो अदलपुर में ही हम देख रहे हैं कि सिया शरण मंडल 10-12 बरस से मुआवजा के लिए तड़प रहा है। आज तक 12 बरस का बच्चा 12 बरस पहले मर गया ट्रैक्टर एक्सीडेंट में, उसको आज तक मुआवजा नहीं प्राप्त हुआ। मोहम्मद इसराफिल का लड़का जो आपको मुजफ्फरपुर सड़क हादसे में मारा गया, उसको आज तक मुआवजा नहीं मिला है। और ये आपको अभी हाल फिलहाल जो है जो महेश ठाकुर जो हजाम था, उसका घर अगलगी में मर गया, उसको 1 लाख का मुआवजा मिलना था एट ए टाइम, वो मुआवजा के लिए दौड़ लगा रहा है। और अभी हाल फिलहाल 2 दिन 4 दिन पहले की घटना की बात बता रहे हैं, मोहम्मद हनीफ का लड़का वो भी एक्सीडेंट में मारा गया, उसको भी मुआवजा के लिए टरका दिया गया। हमको लग नहीं रहा है कि ये मुआवजा उन तक अविलंब पहुंच पाएगा। और इन तमाम बातों को लेकर के हम ये कहना चाहते हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधि वो हमको अपना दुश्मन नहीं समझे और जनता को गुमराह न करे, जनता से मिले। और आपको जनता इसलिए जिताता है कि उनका जन बुनियादी सवाल जो भी है उस समस्या का समाधान हो। हमारे गांव में अदलपुर गांव, जहां हमारा आवासीय कार्यालय स्थित है, यह अदलपुर गांव काफ़ी अत्यंत गरीब पिछड़ा क्षेत्र एरिया है। और यहाँ हम देखते हैं कि हमारे एक पूर्व मुखिया नंटू मुखिया रह चुके हैं, 2-3 बार जिता रही है इस ख्यालात के साथ कि हमारे गांव का विकास हो, हमारे शिक्षा में सुधार हो, हमारा तमाम गरीबों के घर तक उसका रास्ता का निर्माण किया जाए। और फिर भी अगर आप लोग इस चीज़ से अगर नहीं चेतते हो तो आने वाले समय में जनता आपको धकेल के हटा देगी। इसीलिए इन तमाम बातों को लेकर के आपको सबसे मिलना है और सारी समस्या का समाधान को समझना चाहिए और जनता इसी ख्याल। चलिए सर, एक चीज हम आपसे और पूछ रहे हैं, दूसरा सवाल जो ट्रैक्टर के बारे में चला और मैसेज मेरे पास आया कि ट्रैक्टर हादसा में उस पर आपका भी दिमाग और विचार था, इसके लिए पेंडिंग हो गया पैसा उनका। नहीं, उसमें हम तो थे ही नहीं यहाँ, हम तो पटना मछुआ टोली कार्यालय में थे। यहाँ से जब मेरे पास फोन आया गया तब मैं जो है सो इस मामले पर संज्ञान लिया और मैं उस व्यक्ति को सिया शरण मंडल से मिला। मैं उसको बताया कि भाई मेरे
आंदोलन से ही सब कुछ संभव होगा। अभी तुमको ये 10-20 हजार रुपया दे करके वीडियो सीओ टरका दिया है, अब तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ोगे तो ये पैसा तुमको कितने दिनों के बाद मिलेगा इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन वो जनप्रतिनिधि के द्वारा गुमराह किए जाने के कारण कि हाँ हो गया अब आगे मिलेगा, उसी मिलने के चक्कर में आज 12-14 बरस से वो सीओ अंचलाधिकारी कार्यालय का चक्कर लगा रहा है और आज अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला है। और हम समझ रहे हैं कि ये भी जो अभी प्रक्रिया मोहम्मद इसराफिल का हो या मोहम्मद हनीफ का हो या हमारा जो है सो महेश ठाकुर का हो, ये मामला भी उसी तरह से पेंडिंग नहीं हो जाए। इसीलिए इन चारों आदमी को भी हम कहते हैं कि आप अपने आप को संगठित करो, आंदोलन की रणनीति तय करो, हम तुम्हारे साथ हैं और जहां भी कहोगे डीएम से लेकर के मुख्यमंत्री तक आंदोलन करेंगे, हम तुम्हारे साथ धरना देंगे। जब तक उस धरना के द्वारा तुमको मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे और संघर्ष करेंगे। तुम जनप्रतिनिधियों के गुमराह किए गए व्यवस्था से अलग हटो। तो सर एक चीज और है, तो आपकी पार्टी कहाँ तक मजबूत है और कितने विधायक है आपके पार्टी में? अभी वामपंथियों का, कम्युनिस्टों का, हम कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और वामपंथी और कम्युनिस्ट पार्टी का बिहार में 18 विधायक अभी काम कर रहे हैं और 18 विधायक का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में यदि वहाँ क्षेत्रों की जानकारी अगर आप लेंगे तो वहाँ विधायक स्वयं घर घर पहुँच करके लोगों की समस्या को समझता है, वहाँ बैठक करता है, उन समस्या के समाधान के लिए सरकार के विधानसभा में जाके आवाज़ उठाता है और उन समस्या के समाधान करने की ओर अग्रसर है। तो 18 विधायक महागठबंधन में है कि अपने ताकत से अलग रह के काम कर रही है? नहीं, महागठबंधन में है। अच्छा, लालू जी के साथ? हाँ, तेजस्वी यादव जी के साथ है। तो सर एक चीज हम आपका देखें, जो आज पार्टी का भी अच्छा देखें और यहाँ दो पार्टी विपक्षी में है तो तीसरा को चलने नहीं दे रही है, तो क्या ये पंचायत की, ये प्रखंड की जनता आपके साथ काम करना चाह रही है? जनता को इस कैपिटलिज्म पूंजीवादी व्यवस्था में जनता का इतना मनोबल तोड़ दिया गया है जी। उस जनता को 5 वर्ष के बाद उस जनता के बीच में ये लोग 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 25 लाख या तो बांट करके उसका वोट ले लेते हैं या नहीं तो उस जनता पर ये लोग दबंगई करते हैं, उनको गुमराह करते हैं और उसको डरा धमका करके बहुत तरीकों से ऐसा भी आता है समय जो हम देखे हैं कि लोगों को घर से भी निकलने नहीं दिया जाता है कैंपेनिंग करने के लिए किसी के साथ कि तुम जाओ घूमो फिरो। और इस दबंगई के साथ लोग जो है, जैसे कि पिछले ही बार देखो आप चुनाव में ही देखे होंगे कि किस तरह से विधानसभा के चुनाव में जब नीतीश सरकार और तेजस्वी जी के साथ में लड़ाई चल रही थी तो किस तरह से जीते हुए कैंडिडेट को भी जो है सो हरा दिया गया, जिसमें रीतू जायसवाल भी एक ऐसा कैंडिडेट था जो जीता हुआ कैंडिडेट था, लेकिन उनको जो है सो सरकारी ताकत के द्वारा, सत्ता के द्वारा, शासक वर्ग के द्वारा हटा दिया गया। जी। तो इस तरह का एक तिकरमबाजी किया जाता है जिसमें जो सही विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, जो जनता के जन बुनियादी सवाल को उठाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। जनता उनका साथ नहीं दे पाती है क्योंकि जनता को इतना लोग ये कर दिए हुआ है, गरीब माने बना दिए हुआ है, इतना उसको विचलित कर दिया हुआ है, उसकी समस्या को लोग उठा नहीं पाता है और 5 वर्ष के बाद। तो सर एक और सवाल है, तो आप सबके लिए बोलते हैं और एक चीज है कि आप भी एक अपने जनप्रतिनिधि है और है भी पार्टी में भी और जमीनी स्तर पे, तो क्या सर आपको कुछ ऐसा लालच है क्या कि पार्टी के अंदर आ पाए? पार्टी के अंदर आपको, जब आप गौर कीजिएगा 1950 से पहले, 1948 से पहले जनता सड़क पर उतरी हुई थी, एक एक घर से लोग सड़क पर उतरे हुए थे। उस समय उन्हें क्या लालच था? हमारे शहीद आजम सरदार भगत सिंह को क्या लालच था? महात्मा गांधी को क्या लालच था? आपको ये समझना होगा और ये बात जनता को भी समझना होगा कि जनप्रतिनिधि जन सेवक होते हैं, सेवादार होते हैं। वो अपनी संपत्ति फैक्ट्री खोलने के लिए या फिर किसी तरह का पूंजी बढ़ाने के लिए या अपना जमीन मकान बनाने के लिए वो नहीं बनते हैं। वो जन सेवक हैं और जनता का सेवा करने के लिए बनते हैं। लेकिन आजकल के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता का सेवक नहीं है, जनता का शोषक है। खटमल और वो क्या कहते हैं जोंक की तरह जो है जनता का जो जन कल्याणकारी योजना राशि भी प्रखंड पर आती है, जो मरे हुए लोगों का जो कबीर अंत्येष्टि योजना के अंतर्गत जो 15,000, 10,000, 5,000 आता है, उसमें भी वो लोग अपना दलाली खोजते रहते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि अभी हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं जो जनता के साथ हैं, जनता का काम कर रहे हैं।
तो सर एक और सवाल है, जो अपने प्रखंड के और आपके पार्टी के तरफ से कैसे क्या ये जो घटना पे घटना हो रही है और जो जनता के साथ गुमराह किया गया है विपक्षी पार्टी सब, तो वो कैसे निकलेगा, इस पे हम कुछ जानना चाह रहे हैं सुरसंड प्रखंड के, जो आपके पार्टी के तरफ से और आपके तरफ से। इसमें जो है सो हम ये कहेंगे जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं जी, सुरसंड प्रखंड के लोग या जिला प्रखंड के लोग, जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, उन तमाम विपक्ष की पार्टियों को एकजुट होकर के एक साथ बैठना होगा, आपस में विचार करना होगा और एक मास्टर प्लान बनाने के बाद इसको एक आंदोलन का रूप देना होगा। आंदोलन को रूप देने से जनता में एक समझने की ताकत बढ़ेगी। लोग समझेंगे कि सरकार और सत्ता पक्ष की क्या जो है सो रणनीति बनती है और उस तरह से जो है सो एक रणनीति बनाने के बाद ही इस पर एक्शन किया जा सकता है। यही हमारा जो है। आपकी पार्टी क्या करेगी ये हम जानना चाह रहे हैं। आप क्या कीजिएगा? जनता तो समझदार है, वो समझ नहीं पा रहे, कैसे समझेंगे? जनता को हम लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार जनता के बीच हम जा रहे हैं, पठनपुरा जा रहे हैं, रगड़पुरा जा रहे हैं, बोखड़ा जा रहे हैं, चरोद जा रहे हैं, बाजपट्टी जा रहे हैं। जनता के बीच में हम उसके सवालों को लेकर के जनता को लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह बैठक भी कर रहे हैं, कई जगह हमने नुक्कड़ सभा के माध्यम से भी लोगों को समझाने का काम किया है और इन्हीं माध्यम से विभिन्न जगहों पर जनता सजग भी हो रही है, जागरूक भी हो रही है और जानने समझने भी लगे हैं। और हम यह जानते हैं कि एक न एक दिन आने वाले समय में जनता इस बात को समझेगी कि हमारे साथ जो भी जिनको हम वोट दे रहे हैं वो हमारे साथ छल कर रहे हैं, वो हमारा काम सही से नहीं कर रहे हैं। और जिस दिन वो जग जाएगी उस दिन सोए शेर की तरह जो है तो वो जनप्रतिनिधियों को, जीतने वाले जनप्रतिनिधियों को और गंदी और गलत राजनीति करने वाले लोगों को खदेड़ देने का काम करेंगे। तो चलिए हमारे कैमरामैन दिखलाइए। और यहाँ जो है पोस्टर हम देखें, यहाँ एक तीसरी पार्टी जन्म ले ली है। पार्टी तो बिहार के अंदर बहुत है, लेकिन तरह तरह का है, जिसका जो प्लेटफार्म है वो काम करते हैं। लेकिन अखिल भारतीय ग्रामीण विकास एक ऐसा मोर्चा पार्टी है जो घर घर में जाके लोगों से मिलके, हर पंचायत में जा के मिलके जागरूक करती है। और आने वाला वक्त में इतना विश्वास है, ये सर के हिसाब से अंदाज लग गया। हम अपने चैनल के माध्यम से पूरा हाईलाइट करेंगे, इस पार्टी का फोकस करेंगे कि आने वाला वक्त में ये पार्टी राज करेगी और जो गुंडागिरी है, जो दलालगिरी है बिहार के अंदर, ये पार्टी खत्म करेगी। जय हिंद, जय भारत।